जीवन रामपुरी और हफीज साहब बता गए हैं आपको, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मगर एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जो भी गज़ल है इनकी, उनका जो मतला है वो काबिल गौर है और आपको उसकी तरफ खींचता है, अपनी तरफ खींचता है, ताकि आपको मजबूर करता है कि आप सारी की सारी गज़ल पढ़ें। ये गज़ल की खूबी होती है और ये खूबी उन्होंने बहुत खूबी से लगा। इसके अलावा इनकी हर गज़ल में मुहावरा बंदी है। मैं सिर्फ दो शेर पढ़ूंगा, एक आप पढ़ूंगा, एक आखिर में। वो तो वैसे जीवन रामपुरी पढ़ गए हैं, मगर इसमें जो मुहावरा इन्होंने इस्तेमाल किया है मैं उसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा। हम अमन के कायल हैं, मोहब्बत के है ख़्वाहां, हर गोशे से फिर हाल दुहाई क्यों है। हाल दुहाई मुहावरा है हमारी ज़ुबान का। हाल दुहाई देना, हाल दुहाई पाना, इसको किस खूबी से बयान किया है, ये इसके लिए काबिल कोई एतराज़ नहीं मुझे, मगर काबिल फ़ख्र है ये बात। बहुत अच्छी तरह बात है सर। हाँ, बहुत से अच्छे इशारे जो आप सुन चुके हैं, पढ़ लेंगे आप खुद भी, मगर मैं इनकी ये गज़ल आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। तरन्नुम में नहीं, तहतुल लफ्ज़ है। ये गज़ल मुझे बहुत पसंद आई है, और भी गज़लें हैं बहुत सी पसंद आई, मगर इस गज़ल में एक ख़ास खूबी है, वो है रदीफ़ और काफ़िये का बयान। आप ज़रा सुनिए ज़रा। बेचैनी का आलम था, क्या क्या न कहा तुमसे, इताब ही वाहम था, क्या क्या न कहा तुमसे। इताब ही वाहम था, क्या क्या न कहा तुमसे, शिकवा व शिकायत के अल्फाज तराशे न, शिकवा व शिकायत के अल्फाज तराशे न, एहसास ही ज़ालिम था, क्या क्या न कहा तुमसे। क्या बात। शादाब बहारों में कांटों की चुभन पाई, कितना खूबसूरत। शादाब बहारों में, शादाब जवान बहारों में, शादाब बहारों में कांटों की चुभन पाई, माहौल ही पुरनम था, क्या क्या न कहा। दो अगले शेर काबिल गौर है। करती ही रही पीछा जब अपनी परेशानी का पीछा करने तरफ गौर की। करती ही रही पीछा जब अपनी परेशानी, मैं अपना ही मुजरिम था, क्या क्या न कहा। क्या बात। करती ही रही पीछा जब अपनी परेशानी, मैं अपना ही मुजरिम था, क्या क्या ना कहा तुमसे। जो अगला शेर है, आखिरी शेर इस गज़ल का, उसमें इन्होंने एक बहुत खूबसूरत बंदिश दी है। शायद उर्दू के गज़ल के जो जानने वाले हैं उसको ज़रा ख्याल रखें। मैं पढ़ता हूँ। जो भी कहा तुमसे मौजू न लगा मुझको, जो भी कहा तुमसे मौजू न लगा मुझको, मुझ पे भी जो लाजिम था, क्या क्या ना कहा तुमसे। देखिए यहाँ पे जो दो अल्फाज आए हैं, क्या क्या, उसका तौल्लुक दोनों तरफ है, कहने से और मुझ पे जो लाजिम है। और मेरी तरह का नाकाबिल सा शायर होता तो इसको दो बार बांधता, इसको मैंने उन्होंने एक बार बांध के बहुत खूब किया। मैं दोबारा इस शेर को पढ़ता हूँ। जो भी कहा तुमसे मौजू न लगा मुझको, मुझ पे भी जो लाजिम था, क्या क्या न कहा तुमसे। ये दोनों तरफ आता है। मैं इन अल्फाज के साथ डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। आप जिस मुकाम पे पहुँचे हैं, खुदा करे आप इससे आगे बढ़ें। बहुत बहुत मेहरबानी नदीम परमार साहब। मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ कि हम बहुत खुशकिस्मत लोग हैं कि इतनी दूर अपने मुल्कों से आकर भी हम इस तरह की महफिलें सजा सकते हैं, उनका लुत्फ़ उठा सकते हैं और इस तरह की अदबी बात कर सकते हैं। इसलिए आप सब लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और मैं चाहता हूं कि अपने लिए आप तालियां बजाएं इस बात के लिए।
और मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा चरण गिल साहब CEO पिक्स जो हैं कि वो भी साहिबान सदर में अपनी विशिष्ट अख्तियार कर लें। आओ जी चरण जी, आओ जी, आओ भाई। प्लीज। कृष्ण डॉक्टर साहब की गज़लों के बारे में, उनके कलम के सफ़र के बारे में आपने जाना। मैं जब इस पर नज़र डाल रहा था इस किताब पे, तो मुझे एक बड़ी खूबसूरत गज़ल नज़र आई। बहुत छोटी बहर की है, और छोटी बहर में गज़ल कहना मेरा ख्याल है कि आसान नहीं होता। मासूम बच्चा है सदा ये जानिए, मासूम बच्चा है सदा ये जानिए, होकर बड़ा होता है क्या ये जानिए, होकर बड़ा होता है क्या ये जानिए, खुदा का अक्स हो अपनी खुदी में, यकीन होता है कहाँ ये जानिए, खुदा का अक्स हो अपनी खुदी में, यकीन होता है कहाँ ये जानिए। जैसे अभी नदीम परमार साहब ने जिक्र किया था कि मुहावरे का इस्तेमाल, बहुत खूबसूरत मुहावरे का इस्तेमाल, इस शेर में आपको वही जायका मिलेगा। गर्ज का है बोल बाला इस कदर, गर्ज का है बोल बाला इस कदर, दूसरा ही दूसरा ये जानिए, गर्ज का है बोल बाला इस कदर, दूसरा ही दूसरा ये जानिए, हर तरफ दीवारें ही तामीर कर ली, हर तरफ दीवारें ही तामीर कर ली, दर भला रखा कहाँ ये जानिए, दर भला रखा कहाँ ये जानिए, बहर में भी हदें हमने बांधी, बहर में भी हदें हमने बांधी, लहरें इनसे आशना है जानिए, फल्क भी वो देख खित्तों में बटा, फल्क भी वो देख खित्तों में बटा, हवाएं इसकी हैं गवाह ये जानिए, इंसान में इंसानियत है कम तरीन, शैतान का कासिद बना ये जानिए, इंसान का कासिद बना ये जानिए। तो ये जो किताबें आप ये देखते हैं, ये मजमूए जो छपते हैं, इनको मुमकिन बनाने के लिए एक शख्सियत का बहुत बड़ा हाथ रहता है, और हम खुशकिस्मत हैं कि आज वो शख्सियत हमारे दरमियान यहाँ पे मौजूद है। और ये काम आसान नहीं होता, बड़ा मुश्किल काम होता है। तख्लीक का कोई भी काम हो वो आसान नहीं होता, उसमें बहुत से मरहलों से गुजरना पड़ता है, बहुत सी मेहनत दरकार होती है। तो अपने कुछ तजुर्बात हमारे साथ शेयर करें। मैं जनाब मोहम्मद रफ़ीक साहब को दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और हम सबको ये बताएं कि ये सफ़र कैसा रहा, ताकि आपको एहसास हो कि ये जो किताबें पब्लिश होती हैं उनके पीछे कितनी मेहनत होती है, और जब आप उनको ले जाते हैं अपने साथ तो उनका कितना एहतराम करना चाहिए और उनको पढ़ना ज़रूर चाहिए। रफ़ीक साहब।